जैसा कि तुम थंबनेल देख ही चुके हो कि ये एडवांस एसईओ का कोर्स है जिसमें तुम्हें जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आर्टिफिशियल इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जितनी ये ऊट पटांग किस्म की टर्म तुम सुनते हो, सब की सब तुम्हें सिखा दी जाएंगी इस कोर्स में बहुत आसान तरीके से, बिगनर के लिए भी और जिसको हर चीज़ आती है उसके लिए भी। ये एडवांस बेहतरीन कोर्स होगा, 2026 का बेस्ट कोर्स। तुम्हें कहीं से पेड डाटा भी नहीं मिलेगा ऐसा। अच्छा, तो काम की बात पे आते हैं। सबसे पहली जो काम की बात होती है वो ये होती है कि कितना पैसा कमा लेंगे। एक चीज तुम सोचते हो कि जैसे एआई आ रही है और स्किल्स खा जाती है, एआई फला राइटिंग की स्किल खत्म हो गई, ये वो। ऐसे पहले था कि एसईओ की स्किल भी एआई खत्म हो कर देगी, लेकिन अब क्या सूरत हाल है, अब ये है कि जितनी ज्यादा एआई आएगी इतनी ज्यादा हमारी स्किल में पैसा आएगा। जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें पहले बेसिक चीज समझाता हूँ कि ये क्या होती है जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो तुम बहुत ज्यादा सुनते हो कि एसईओ के अंदर एक नई चीज आई। बच्चों, कुछ भी गूगल के ऊपर सर्च करते हो ना, तो तुम्हें पहले गूगल छोटा सा एआई ओवरव्यू दिखा देता है। कुछ चीज तुम कुछ भी चैट जीपीटी के ऊपर सर्च करते हो, क्लाउड के ऊपर सर्च करते हो, किसी के रेलिवेंट डाटा, तो ये समझ लो ये जनरेटिव लोग यहाँ पे रैंक करने के लिए कि हमारी वेबसाइट का डाटा चैट जीपीटी में शो हो, हमारी वेबसाइट का डाटा जो है गूगल के एआई ओवरव्यू में शो हो। इसको कहते हैं हम वेबसाइट को जनरेटिव इंजन के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल एआई जो कुछ इसी को कहते हैं, समझ रहे हो। अब आगे चल के मैं डिटेल से बताता हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो तुम्हें एक और इसमें खुशखबरी की बात यह है कि 27% लोग एआई पे चीजें सर्च करते हैं, गूगल पे नहीं करते। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा, वन थर्ड सर्च वॉल्यूम, मतलब एक चौथाई हिस्सा जो लोगों का है वो गूगल की बजाय एआई को प्रेफर कर रहा है। तो समझो हमारी फील्ड कितनी स्ट्रांग होगी। ये जो मैं कोर्स बना रहा हूँ इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। इसका बढ़ है 30% से लोग 27% से 40% पे जाएंगे, एआई इतनी एडवांस हो रही है। तो हमारे कोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, हमारे कोर्स की नहीं, हमारी स्किल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कोर्स की तो बढ़ेगी। अच्छा, अब तुम्हें आगे मैं चल के समझाता हूँ। ये तुम्हें जहाँ पे भी तुम सर्च करते हो ना, ये जैसे जिसको पहले एसईओ आती है तो तुम्हें उसके लिए थोड़ा सा नई चीजें सीखनी है और वो एक्सपर्ट बन जाएगा। मसला सारा पता है कहाँ पे आ रहा है। लोग जब भी तुम्हें एसईओ सिखाने लगते हैं या कुछ भी करने लगते हैं तो वो इतनी ऊट पटांग किस्म की चीजें डाल देते हैं ना शुरू में, जिससे वो जो सुनने वाला बंदा है वो कहता है यार ये मुझसे नहीं होगा। समझ रहे हो? तो मैं अपने कोर्स में ऐसी कुछ गंदी गंदी चीजें नहीं डालता जिससे जो है ना मैं खुद को साबित करना जो कि नहीं नहीं मैं बड़ा टैलेंटेड हूँ, तो तुम्हें मैं इतनी मुश्किल मुश्किल मुझे टर्म्स आती हैं और अगले का दिमाग खराब कर दूँ। जैसे तुम्हें बहुत ज्यादा लोग ना कुछ एफिशिएंसी मारने के लिए जिन्हें आती नहीं है चीज, एलएलएम आ गया है, क्या कहते हैं एलएलएम, अब पता है क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तुम्हें ये जो टर्म्स है ना इनसे सरोकार नहीं है। तुम्हें है कि होता क्या है, होती क्या चीज है। अब देखो, पहले जितने भी बिजनेस लोग गूगल पे सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको ढूंढना है कि बेस्ट प्लम्बर इन सिडनी, और तुम जाके चैट जीपीटी से पूछ लेते हो कि यार बेस्ट प्लम्बर इस इलाके में बताओ, वो तुम्हें चार पांच के नाम दे देता है। अब वहां पे तुम वहां से वो कहते हो कि ये जो पहला है इसी का फोन नंबर दो, इसी की डिटेल दो, और तुम उसको हायर कर लेते हो। अब क्या हुआ, जिसने गूगल पे बिजनेस रैंक किया था, इतनी मेहनत की थी, एक बंदे ने चैट जीपीटी पे सर्च करके वो तो वहां से क्लाइंट उधर चला गया। तो अब मसला क्या है, लोग चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट को चैट जीपीटी पे भी हम माने चाहिए। ठीक है, फिर कुछ लोग हैं कुछ चीज़ खरीदना चाहते हैं, जो कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं जैसे ब्लॉगिंग, वो बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं गूगल के ऊपर रैंक करने के लिए। और कुछ एआई ओवरव्यू से ही आइडिया लगा लेते हैं। एआई ओवरव्यू मैं तुम्हें दिखाता हूँ स्क्रीन पे चल के, पहले तुम मेरी बातें सुन लो गौर से। कुछ भी सर्च करते हो तो साथ में वेबसाइट एआई दिखा देता है कि यार इधर से ले लो चीज़ें, और वहां से उसने ले ली। अब क्या हुआ, जिसने एसईओ की थी, नंबर वन रैंक था, सब कुछ किया था, लेकिन वो एआई ओवरव्यू में, जिमनी में या इस एआई के टूल में शो नहीं हो रहा, तो वो रह गया। अब वो क्या करता है, उसको एक बंदा चाहिए जो उसकी वेबसाइट को इनके अंदर भी रैंक करवाए, एआई सर्च विजिबिलिटी बढ़ाए। अब यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, कोई और बंदा तो चांद से उतर के नहीं आएगा जो ये चीज करेगा। ये वही करेगा जो बंदा ऑलरेडी एसईओ करता है। जैसे हम गरीब लोग, तुम्हारे जैसे जो कोर्स देख रहे हैं, ये सारे जिन्होंने एसईओ करनी है, यही लोग एआई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, समझ रहे हो। और मैं तुम्हें सिखाऊंगा, प्रैक्टिकली तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे कैसे होती है, कैसे मैंने रैंक करवाई है, तुम भी करवा सकते हो।
कोई आला दीन का चिराग नहीं है, सिर्फ कुछ चीजें हैं। अच्छा, अब होता है कि अब तुम में से किसी बंदे ने जो ऑलरेडी जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन है इसके हवाले से सर्च करके आया, उसको कुछ चीजें मिली होंगी। हम ऐसा टाइटल डालते हैं, हम इंटाइटिस डालते हैं, एनएलपीस डालते हैं, फलां ढिंगान, जो दिमाग खराब करके रख देती हैं कि अजीब और गरीब अश्लील किस्म के लोगों ने क्या क्या बता दिया। अब ऐसा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तुम्हें चीज का नाम याद रहे ना रहे, तुम्हें स्टेप करना आएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक जैसे आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पता है क्या, लोगों ने ये जो नाम ए ई ओ जी ई ओ, ठीक है, इसके अलावा बनाएंगे ऑल इन वन सर्च इंजन, इतने सारे जो नाम है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारा दिमाग में आता है कि यार ये जो को अलादीन का चिराग हो, ये सारी चीजें एक हैं। कभी कहेंगे जब तुम आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अच्छा, बड़ा सुनते हो एल एल एम मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब लार्ज लैंग्वेज, चैट जीपीटी, क्लाउड, जिमनी, ये जितने एआई के टूल हैं जिनके तुमने नाम सुने हैं, ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं। इनके ऊपर वेबसाइट को रैंक करवाना, सीधा इसको एलएलएम कहते हैं। सिर्फ मतलब ये है कि जितने एसईओ करवाने वाले हैं या कुछ है, अगर वो ये वाली टर्म इस्तेमाल ना करे तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है कि यार इसको तो ये नहीं पता, समझे। इस वजह से जो भी सीखने वाला बेचारा नया आता है वो कहता है यार क्या इतना अजीब अजीब, पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी कोडिंग होगी इसमें। एसईओ में कोडिंग होती है। अच्छा, तो अब हम स्क्रीन पे चलते हैं और हम जनरेटिव इंजन एडवांस एसईओ का ये जो कोर्स है ये सारा शुरू करते हैं। पहले मैं तुम्हें इसका दिखाता हूँ कैसे होती है, फिर जिसको नई भी एसईओ भी बेसिक नहीं आती उसके लिए भी बेस्ट है, उसको भी मैं सारी चीज़ समझा, टेंशन नहीं लेनी। चलें तो वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको मैं सारी चीज़ें एक एक करके समझाता हूँ, जल्दी नहीं करनी, सुनिए मज़ा आएगा। देखो, एडवांस एसईओ कोर्स ये सिर्फ ऐसे, एडवांस का मतलब है भाई आजकल 2026 का जो बेस्ट कोर्स होगा वही। इसके अंदर बहुत सारी टर्म जी ई ओ ए आई ओ, ये सारी जितनी आती है ना, सारी एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम एक चीज़ एग्जांपल लेते हैं जिसके ऊपर हम सब कुछ सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं बाई, हम यहाँ पे सर्च करते हैं बेस्ट फुटबॉल शूज, ठीक है, हम ये सर्च करते हैं बेस्ट फुटबॉल शूज। अब बच्चों देखो, हमने एक क्वेरी गूगल के ऊपर डाली है कि हमें बेस्ट जो है शूज दिखाओ, तो वो सबसे पहले हमें कहता है टॉप 2020 फुटबॉल शूज आर द नाइकी फैंटोम, ये शूज जो है नंबर वन आ रहा है। इसके बाद वो एक वेबसाइट दिखाता है, ये वेबसाइट इस कीवर्ड के ऊपर ये वेबसाइट रैंक हो रही है या कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि बच्चों, ये जो यहाँ से यहाँ तक जितना डाटा आ रहा है ना, इसको कहते हैं, यही एआई सर्च इंजन है। इसे जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। इसे वो जो जितनी ऊट पटांग टर्म आ रही है ना ये सारी, ठीक है, कंटेंट यहाँ से यहाँ तक ये जो जितनी है, एलएलएम, टेक्निकल एसईओ, वो सारी इस चीज को कहते हैं, समझ लो कि एआई के ऊपर यहाँ पे रैंक करना चाहते हैं, इसे कहते हैं एआई ओवरव्यू। अब देखो, इसमें आप तुम एक चीज नोट कर रहे हो, ये वाली वेबसाइट नहीं आ रही, ठीक है। ये वाली वेबसाइट से पहले ही अगर बंदा डिसाइड कर लेता है तो इस साइट पे चला जाता है। अब ये जो है फुटबॉल बोट्स डॉट को डॉट यूके, इन लोगों ने इस आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करके रैंक करवा लिया। उसके बाद ये देखो यूट्यूब की वीडियो रैंक है, ये बंदा नीचे आ रहा है, ये देखो, ये यहाँ पे ऑर्गेनिक, देखो ये जो पहले जिसे एसईओ ऑर्गेनिक एसईओ है वो ये है जो नीचे आ रही है, ठीक है। जो पहले हम लोग करते हैं वेबसाइटों को गूगल पे रैंक करवाते हैं, लेकिन अब जंग जो चल रही है वो चल रही है कि यहाँ पे रैंक करवाना है। मैं तुम्हें सारी एसईओ सब कुछ सिखाता हूँ, पहले सिर्फ तुम समझ लो कि अच्छा तो ये वाली चीज क्या होगी जो तुम बार बार सुनो, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आर्टिफिशियल इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सब चीजें। अब देखो, यही कीवर्ड हम करते हैं चैट जीपीटी पे सर्च, ठीक है। तो चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं तो तब देखते हैं, तब ये हमें क्या देता है। अब चैट जीपीटी देखो क्या देता है हमें, चैट जीपीटी कहता है नाइकी फेंटोन, एक चीज ये दे रहा है। और इसके बाद अगर वो हमें यहाँ पे एक शूज का नाम बता रहा है तो इधर एक सोर्स भी बता रहा है। अगर मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे ये वेबसाइट जो भी है sourcer.com जो भी है ये रैंक है, ठीक है। अब मैं यहाँ से अंदाजा लगा लेता हूँ, अच्छा तो ये नंबर वन शूज है और यहाँ पे शूज के लिंक लगे हुए हैं और मैं बाई कर लेता हूँ। अब यही बंदा जिसका भी ये जो भी शूज को रैंक करवाना चाह रहा है वो चाहता है इधर मैं आऊं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो डाइव डीपर इन एआई मोड, तो गूगल का जिम नहीं ओपन हो जाता है कि इसको कहते हैं जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कोई भी
इंजन जो डाटा जनरेट करके दे रहे हैं उससे कह रहे हैं ये जनरेटिव इंजन है, और इसके ऊपर ये जो पहली वेबसाइट है मेरी आनी चाहिए, ये दूसरे पे तीसरे पे आ रही है। तो यहाँ पे रैंक करवाने के लिए जो भी तरीकेकार इस्तेमाल होता है, किस तरीके से रैंक करवाते हैं, उसे हम कहते हैं ये जनरेटिव इंजन, आर्टिफिशियल इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो आपको ये समझ आ गया कि ये टर्म बार बार इस्तेमाल करता हूँ कि क्या होगी जीओ, क्या होगी एसईओ। एसईओ का मतलब है कि वेबसाइट जो है ऑर्गेनिकली यहाँ पे तो रैंक हो रही है, लेकिन अगर वो इधर रैंक नहीं हो रही तो जनरेटिव इंजन नहीं हुई। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज और आती है, इधर नीचे देखो यहाँ पे एक आ रहे हैं एफ ए क्यूज, ठीक है। अब व्हाट डज CR7 VR, ठीक है। अब ये जो आ रहा है, ये जितने ये आ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, ये आंसर है, क्वेश्चन आंसर। क्या बच्चों, क्वेश्चन और आंसर। तो इसको कहेंगे, यहाँ पे एक आता है, एक और टर्म आती है भाई अजीबो गरीब, जिसे कहते हैं AEO, बस सिर्फ आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये ऑल इन वन हो गया, ठीक है। ऑल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइजेशन हो गई, ये AEO आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये देखो तुम्हें मैं फिर बता रहा हूँ, स्किल सीखनी है तो उसमें तुम्हें टर्म याद करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें सिर्फ यही सोचना होता है, यही देखना होता है कि अच्छा इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो अब तो हमें समझ आ रही है कि ये जो FAQs हैं इसे कहते हैं आंसर इंजन, आंसर के ऊपर हम ऑप्टिमाइज करके वेबसाइट में रैंक करवाएंगे। बाकी टेक्निकल एसईओ होगी, कंटेंट की एसईओ, ये सारी चीजें आगे आ जाती है। अब तुम्हें एक जस्ट रफ आइडिया देना था कि आप कंफ्यूज होंगे कि अच्छा ये इसमें ऐसा क्या सीखेंगे। हम ये सब सीखेंगे कि यहाँ पे इस कीवर्ड के ऊपर ये वाली वेबसाइट ही रैंक क्यों है, फिर ये क्यों है, फिर ये क्यों है, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट कैसे ला सकते हैं, हम क्लाइंट की वेबसाइट कैसे रैंक करवा सकते हैं, और हम क्लाइंट की वेबसाइट को, यार ये जो है ना, मैं इधर से एक प्लगइन रिमूव कर दूं, ये बार बार जो है ना अपनी वो छोड़ता रहता है तरतीब बना के। अच्छा, ये सारी इधर से डिटेल डालता रहता है। तो अब आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि अच्छा तो ये इस वजह से हम सारी चीजें सीखेंगे। अब आगे आ जाता है व्हाई वी डू एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों करते हैं। अब देखो दो तरह की चीजें चल रही हैं। अगर तुम लिखते हो, अगर तुम इसको काट देते हैं, हम फुटबॉल शूज लिखते हैं, तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर तो नहीं आ रहे, हम लिखते हैं बाय शूज, पाकिस्तान में तो कोई फुटबॉल खेलता नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पे इस सर्च इंजन पे तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम एसईओ करते क्यों हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ ये लोकेशंस के डाल रहे हैं, यहाँ पे हम करते हैं बाई रैंक, हम कुछ रैंक खरीदना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना पहले एक आते हैं स्पॉन्सर रिजल्ट आते हैं, स्पॉन्सर रिजल्ट आते हैं, मोस्ट पॉपुलर, ये काफ़ी सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। असल में मैंने अपने गूगल की लोकेशन चेंज की हुई है, एक मिनट। वेबसाइट डिज़ाइन सर्विसेज। अच्छा, अभी भी ये वो जो है ना ऐड ब्लॉकर, हाँ यार ऐड ब्लॉकर की वजह से ना हम किसी और जगह जाके सर्च करते हैं, वो स्पॉन्सर ऐड नहीं आ रहे यार। अभी भी तुम्हें मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ, हाँ अब ठीक है। अब भाई होस्टिंग करते हो, कुछ आते हैं स्पॉन्सर रिजल्ट। तुम जब भी, तुम्हें पहले ये समझना है कि ये जो गूगल है ये चलता कैसे है, ठीक है। तो तुम आसानी से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हम गूगल के ऊपर इन लोगों को रैंक करवाना चाहते हैं, तो हमें पहले समझना है कि गूगल चलता कहते हैं कैसे है। अब यहाँ पे आ रहा है स्पॉन्सर रिजल्ट, ठीक है। अब स्पॉन्सर रिजल्ट में देखो होस्टिंगर आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ तक जो है, ये जो ऊपर 1 2 3 4 रिजल्ट आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसे दे के अपनी वेबसाइट को नंबर 1 रखवाया। उसके बाद बाई होस्टिंग पे ये वाली वेबसाइट खुद रैंक है, ये खुद रैंक है, ये सारी खुद रैंक है। फिर नीचे भी 2 3 रिजल्ट आपको आएंगे स्पॉन्सर वाले, हर पेज पे ऐसे होता है, 1 2 नीचे, और यहाँ पे देख लो 1 2 3 4, ये 6 रिजल्ट जो हैं उनके आ रहे हैं, किनके, स्पॉन्सर वालों के। अब हमें जो भी क्लाइंट है वो चाहते हैं देखो भाई मुझे स्पॉन्सर के ऊपर पैसे, स्पॉन्सर क्या मतलब है कि इन लोगों ने ऐड चलाया हुआ है, इन्होंने गूगल को पैसे दिए हैं नंबर 1 आने के लिए, इन्होंने भी पैसे दिए हैं और सब पैसे दे के आ रहे हैं, ये वाला मुफ्त में आ रहा है।
इसने वेबसाइट की एसईओ की है, मतलब उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की है, उसको ऑप्टिमाइज करके पहले नंबर पे लाया है। फिर नेम चीप है, ये जितनी आ रही हैं ये सारी नीचे आ रही हैं, ठीक है। अब तुम्हें समझ आ गई कि स्पॉन्सर और ऑर्गेनिक में क्या फर्क है। सर्च इंजन ये वाला जो ऑर्गेनिकली खुद रैंक होती है बगैर स्पॉन्सर किया जाए। अब हम आगे चलते हैं कि हम ये जो सारा सर्च इंजन है, ये सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, कि सर्च इंजन मतलब उसके ऊपर अब एक कंफ्यूजन है ना कि सर्च इंजन कैसे वर्क करता है। तो तुम्हें सर्च इंजन, पहले सर्च इंजन समझेंगे बड़े आसान तरीके से। सर्च इंजन, सर्च इंजन क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि अच्छा तो ये सर्च इंजन ये होता है। उसके बाद आप आसानी से समझ जाओगे कि हम कैसे एसईओ करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में तुम्हें आसान आसान तरीकों से समझाता हूँ, ठीक है। अब हम ऐसे समझते हैं कि एक फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, एक तुमने बिल्डिंग रेंट पे ले ली, ठीक है। अब ये तुमने बिल्डिंग रेंट पे ले ली। अब तुम चाहते हो, तुम क्या करते हो, इसको बनाते हो। अब तुम गौर से सुनना, तुम चाहते हो इसको बनाए लाइब्रेरी। अब तुम इसको क्या बना देते हो, एक लाइब्रेरी बना देते हो। मैं तुम्हें यह समझाना चाह रहा हूं कि तुम गूगल जो है ये सारा जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये सारा पैसे कैसे कमाते हैं, इस सब के पीछे क्या टेक्निक है, ये गूगल कैसे चलता है, सारे सर्च इंजन कैसे चलते हैं, रैंकिंग कैसे होती है, ये सब कुछ आप लोगों ने समझना है आसान आसान तरीके से। ऐसे कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं जो तुम्हें सर से ऊपर से जाए। अब तुम सिर्फ जो चीज़ दिखा रहा हूँ वही समझनी। ये बच्चों तुम में से कोई भी बंदा चाहता है कि मैं इधर लाइब्रेरी बना लेता हूँ, ठीक है। अब लाइब्रेरी के अंदर तुम्हारे कोई बुक्स नहीं है, नो बुक्स, ठीक है। अभी नो बुक्स है, नो भी बुक, नो बुक्स क्या, नो बुक्स। अभी ये तुम्हारी लाइब्रेरी खाली पड़ी। अब तुम क्या करते हो, इसके अंदर बुक्स नहीं है, तुम चाहते हो इधर तुम एक सिटी में बनाते हो, कोई भी बाजार है जिसके अंदर तुमने बनाई हुई है, बहुत बड़ा सिटी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम मुल्तान के अंदर एक, ये हमारा सिटी आ गया, ठीक है। अब तुम, मजेदार चीज है, ये हमारा सिटी आ गया। इस सिटी के अंदर तुमने लाइब्रेरी बना ली। लाइब्रेरी, तुम्हारे पास कोई किताब नहीं। अब तुम्हारे पास एक आइडिया आता है, तुम चाहते हो, तुम सोचते हो यार मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना क्या कहते हैं, लोगों से जाके कहता हूँ आप अपनी बुक्स मेरे पास रखवा जाएं, ठीक है। आप मेरी बुक्स मेरे पास रखवा जाएं और बदले में आपको मैं पैसे दूंगा जितने लोग उन बुक्स को पढ़ेंगे। अब आपकी लाइब्रेरी थी, नो बुक्स थी। आपने पूरे सिटी में जाके कहा कि भाई आओ मुझे जो है बुक्स दे जाओ और बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास लोग आना शुरू हो गए, क्या, तुम्हारे पास काफी सारे लोग बुक्स लेके आना शुरू हो जाते हैं कि ये लो, ये लो मेरी किताब रखवा लो, मैं किताब रखवा। अब ये बीच में बंदा है, आजा बंदा, ये जो बंदा है इस शहर में से आपके पास आया बुक्स लेके कि ये लो मेरी जो है बुक्स रख लो और जितने लोग मेरी बुक्स पढ़ेंगे मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब यहाँ पे एक सोचने की बात यह है कि हमने इससे बुक्स ले ली, ठीक है, हमने लाइब्रेरी के अंदर बुक्स डाल दी। अब एक चीज यहाँ पे जो सोचने वाली है कि ये बंदा हमें किताबें दे के जा रहा है और हम लोगों से कह रहे हैं आओ हमारे पास किताबें रखवा के जाओ और हम तुम्हें क्या देंगे, पैसे देंगे। अब हमें सोचना है हम कैसे पैसे देंगे, हम ऐसा कौन सा सिस्टम बनाए जिसके थ्रू लोग इधर बुक्स रखवाएं और हम उनको पैसे देंगे, वो कितने लोग पढ़ेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम इधर पूरे सिटी में जाके ना क्या कहते हैं, पूरे सिटी वालों को कहते हैं देखो हमारी लाइब्रेरी है और उसमें आओ फ्री बुक्स पढ़ो, क्या पढ़ो, हमें पैसे ना दो। अब हमारे पास देखो लोग हमारे पास धड़ाधड़ बुक्स रखवा गए, किसी ने स्टोरी वाली बुक्स दी, किसी ने केमिस्ट्री की, किसी ने बायोलॉजी की। अब हमारे पास बहुत सारी किताबें आ गई, समझते जाओ सिर्फ बस, हमारे पास अब बहुत सारी आ गई हैं किताबें। अब हमारे पास बहुत सारी इस लाइब्रेरी में किताबें आ गई हैं। लाइब्रेरी जो है हमारी बुक्स जो है फुल हो गई। अब हम लोग, हमारे पास लोग पढ़ने वाले आएंगे, वो कैसे आएंगे, अब हम लोगों को कहते हैं फ्री बुक्स। पूरे सिटी वालों को कहते हैं कि आओ हमारे पास फ्री बुक्स हैं जो लोग रखवा गए। लोग हमें इसलिए रखवा गए हैं कि हम इनके पास जाएं, बुक्स रखवा के और हमें क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे और बदले में हम उनको जो पैसे दे रहे हैं तो जो लोग पढ़ने आएंगे वो फ्री पढ़ेंगे। अब आगे स्कीम समझनी है पूरे गूगल की, जो सबकी जो मेन चीज़ है कि कैसे पैसा बनता है। अब यहाँ पे सोच रहे हैं कि हमने मुफ्त में तो बुक्स दे दी हैं, बुक्स हमारे पास बहुत सारी आ गई हैं, हम मुफ्त में क्यों दे रहे हैं। यहाँ हम मुफ्त नहीं दे रहे, हम अब आगे समझाते हैं। इधर एक चीज और आएगी, मुझे एक बंदा चाहिए, क्या चाहिए, एक बंदा चाहिए। वो किस लिए चाहिए,
मुझे एक लाइब्रेरी, मैंने लाइब्रेरी बनाई है ना, लाइब्रेरी के लिए मुझे एक बंदा चाहिए जिसका काम है ये जितने भी लोग आएंगे शहर से बुक्स रखवाने उनको तरतीब लगा दे। क्या कर दे? तरतीब लगा दे। जिसे हम तरतीब लगाने को क्या कहते हैं? अरेंजमेंट कर दे भाई। क्योंकि इतनी ज्यादा जो हमारे पास किताबें आ रही हम उसको कैसे रखेंगे? अब ये बंदा हमारी क्या करता है? बुक्स को तरतीब लगाता है। तरतीब लगाना को हम इंग्लिश में कहते हैं अरेंजमेंट, या हम उसको ये भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं, हो जा डुप्लीकेट। अच्छा, अब ये हमने एक बंदा मैंने खड़ा किया जिसका काम है बुक्स को तरतीब लगाना, जिसे मैं कहता हूँ इंडेक्स कर दो। क्या कर दो? इंडेक्स। अब इस बंदे ने किताबें लेनी है लोगों से और इंडेक्स, ये मेरा इंडेक्सर हो गया। क्या हो गया बच्चों? इंडेक्सर। अब ये बंदा सिर्फ इसका काम यही है कि जितने भी ये लोग आएंगे शहर से बुक्स रखवाने के लिए ये उनको तरतीब से रखता जाएगा। अभी हमारे पास लोग पढ़ने वाले नहीं हैं जिनको हमने मुफ्त किताबें देनी है। अभी हम सिर्फ किताबों को तरतीब लगा रहे हैं, उसके लिए हमने इंडेक्सर रखा, ठीक है। अब हमारे पास लोग पढ़ने के लिए आएंगे, अब क्या करेंगे? इस इंडेक्सर को कहेगा, कोई भी बंदा आएगा बुक्स पढ़ने के लिए वो कहेगा मुझे फला जो है केमिस्ट्री की बुक ला दो, तो ये उसे कहेगा ये लो केमिस्ट्री की बुक तुम पढ़ो, क्योंकि इसने तरतीब लगा के रखी होंगी। अब सोचो, इतना ज्यादा लाइब्रेरी में रश पड़ जाता है कि बहुत ज्यादा लोग आना शुरू हो जाते हैं बुक्स लेके। हमारे पास बहुत ज्यादा बुक्स आ गई हैं, ठीक है, इतनी ज्यादा बुक्स आ गई हैं कि रश पड़ गया। अब ये बंदा अकेला कहता है यार देखो एक काम मुझसे नहीं होता, मैं आता हूँ लोगों के नाम लिखता हूँ, तरतीब लगा के बुक्स रखता हूँ, फिर लोगों को बुक्स उठा के देता हूँ जो पढ़ने आते हैं। तो ये जो है ना बड़ा मसला बन रहा है, तो मुझे एक और बंदा दो जो मेरी हेल्प करे। ठीक है, अब मैं इसको कहता हूँ तुम सिर्फ तरतीब लगाओ, मैं एक और बंदा मैनेज करता हूँ। ठीक है, अब हम एक बंदा और हायर करके ले आते हैं जिसका काम हम क्या रखेंगे? लोगों को किताबें उठा के देगा। ये हट्टा कट्टा मोटा सा इंसान लेके आएंगे ताकि वो जो लोग आए तो रश ना मचा दे ना, तो ये लोगों को किताबें उठा के देगा। ठीक है, अब हम इसको क्या कहेंगे? ये जो बंदा है ये किताबें पहले ढूंढता है, ढूंढ के लोगों को देता है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ तरतीब लगाना है। अब किताबें लेगा, तरतीब लगा के रख देगा। इसका काम क्या है? लोगों को बुक्स ढूंढ के देगा। हम इसको कहते हैं कि बुक्स ढूंढेगा। बुक्स ढूंढने का मतलब है कि पूरी अलमारी में से जाके चेक करेगा कौन सी, अगर आपको गेट पे आके कोई कहता है कि मुझे फलां बुक चाहिए स्टोरी वाली, तो ये ढूंढेगा। हम इसको कहते हैं ये कराल करता है। करालर का मतलब होता है कि ये पूरी जो शेल्फ पड़ी है बुक्स की उसको कराल करता है। अब सिटी से अब हमारे पास दो स्कीम है। एक स्कीम है लोग बुक्स रखवाने आते हैं। ठीक है, जो भी बुक्स रखवाते हैं उनका कनेक्शन किससे है? वो इंडेक्सर से है। इंडेक्सर साहब की किताबें रख देता है कि जितने लोग पढ़ेंगे हम तुम्हें पैसे देंगे। पैसों की स्कीम समझाता हूँ कि आगे पैसे कैसे। अभी तुम सिर्फ ये सोचो, अच्छा, कि ये बंदे आए इसके पास किताबें रखवाते हैं लाइब्रेरी में और ये इंडेक्स करके तरतीब लगाता है। और फिर कोई भी बंदा अगर बुक पढ़ने आता है तो ये जो हमने दूसरा बंदा खड़ा किया है जिसका काम है ढूंढ के दे देता है। ठीक है, ये बंदा क्या करता है? ढूंढ के दे देता है बुक्स। अब खुल जा भाई, ये वाला, इधर आ जा भाई, तुमने बुक निकाल के देनी है। अब तुम्हें समझ आ गई कि तुम शहर में से, हम बाहर से कोई भी लोग नहीं, सिटी के लोगों को कहते हैं आओ किताबें रखवाओ, तुम्हें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा जितने तुम्हारी बुक्स पढ़ेंगे। इंडेक्स तरतीब लगा के रखता है और ये जो एक बंदा हमने खड़ा किया है जिसने किताबें उठा के देनी है। इधर तक सिंपल स्कीम है। आगे अब सोचने के लिए बात यह है कि ये जो हम कहते हैं कि पैसा आएगा, क्या क्या पैसा? पैसा कैसे आएगा? पैसा बच्चों सबसे मेन चीज तो यही है ना कि ये हम जो ये पैसा देंगे कैसे देंगे? किसको? जिसकी किताब के ऊपर व्यूज आएंगे उसको कैसे पैसा देंगे? लाइब्रेरी में हमें मुफ्त में लोगों को किताबें दे रहे हैं। अब देखो इस सारी सूरत हाल में जो चीज बिकती है उसे कहते हैं अटेंशन। हम पैसा कमाएंगे अटेंशन से। अब तुम सोचोगे अटेंशन से कैसे पैसा कमाएंगे? तवज्जो, तवज्जो जिसे हम कहते हैं तवज्जो, तवज्जो बिकती है। अटेंशन से हमने सारा पैसा कमाना है। अब अटेंशन से पैसा कमाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसी शहर में जाएंगे और लोगों को कहेंगे देखो, अब फॉर एग्जाम्पल हम इस सिटी को नाम दे देते हैं ना इसको, ताकि तुम्हें आसानी रहे। तो मुल्तान इज लव, तो मुल्तान, इस सिटी का नाम मुल्तान है। ठीक है, अब तुम समझो मुल्तान। मुल्तान से पहले मैंने लोगों को कहा बुक्स रखवाओ, फिर मैंने लोगों को कहा मुफ्त में किताबें पढ़ो, और मैं इनको इनको कहा तुम्हें पर व्यूज पैसे दूंगा। 1,000 लोगों ने अगर तुम्हारी बुक पढ़ी तो मैं तुम्हें $10 $20 दूंगा। समझ गए?
अब क्या होगा, हम पैसा कैसे कमाएंगे? अटेंशन से। अब अटेंशन कहाँ से आएगी? हम इधर ही मुल्तान में जाके अगर कहें कि देखो भाई, मेरी जो लाइब्रेरी है ना, उस लाइब्रेरी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की किताबें हैं, मेडिकल के रिलेटेड किताबें हैं, केमिस्ट्री की, सब चीज़ों की किताबें हैं। और मैं जो है अगर तुम में से जैसे कॉलेज वालों को कहता हूँ कि मेरे पास डेली के 5,000 स्टूडेंट आते हैं, मेडिकल वाले जो जिनका जनरल स्टोर मेडिकल स्टोर है उनको कहता हूँ मेरे पास डेली के 50 डॉक्टर बुक्स पढ़ने आते हैं। इस तरीके से मैंने मुख्तलिफ लोगों को क्या कहा कि मेरे पास आओगे, क्या कहते हैं, जो जिनके बिजनेसमैन है, कि मेरे पास जो है ना इतने लाइब्रेरी में लोग आते हैं, विजिटर आते हैं। क्या आते हैं? विजिटर आते हैं। अब जहाँ पे विजिटर आते हैं, इतने सारे विजिटर्स आते हैं, तो अब ये जो मुल्तान वाले थे सारे जो बिजनेसमैन थे, इन्होंने सोचा ओ विजिटर्स आते हैं इसके पास, तो अब हम इस क्या कहते हैं, हम तो पैसा क्या कहते हैं, हम ऐड चला सकते हैं। ऐड कैसे चलाएंगे? हम हर बुक्स के अंदर जो जितनी भी बुक्स होंगी, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जितनी भी लोग बुक्स पढ़ने आते हैं, तो मैं क्या करूंगा, हर बुक्स के, एक मिनट, एक दूसरा एक दूसरा फोटो बनाते हैं उसमें। अब मेरी लाइब्रेरी में जितनी भी लोग बुक्स रखवाएंगे, ठीक है, अब जितनी भी बुक्स रखवाएंगे ना, मैं हर बुक्स पे वो लगा दूंगा, क्या कहते हैं, ऐड लगा दूंगा। वो जो मुझे शेल्फ वो लोग देंगे, जो भी जिसका मेडिकल स्टोर है, तो वो मेडिकल स्टोर वाला मुझे बुक देगा, ये मेरी बुक है। अब मेडिकल स्टोर वाले के पास मैंने गया, उसको कहता मेरे पास जो है महीने का 1,000 लोग आ रहा है। कितना आ रहा है? जो कि सिर्फ मेडिकल की किताबें पढ़ता है, 1,000। और तो अगर इसका मतलब है 1,000 लोग आ रहे हैं, तो तुम्हारा 1,000 बंदा ऐड देखेगा। ये मुझे एक ऐड बना के दे देता है। क्या बना के देता है? ऐड। कि ये लो ऐड। अब मैं क्या करता हूँ, ये बना हुआ ऐड अपनी बुक के हर दूसरे पेज पे रख देता हूँ। अब मेरे पास जितनी बुक्स थी, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल की बुक्स थी, तो उसमें मैंने मेडिकल वाले ऐड लगा दिए। मेरे पास जो है केमिस्ट्री फिजिक्स की स्टूडेंट की बुक थी, तो मैंने कॉलेज वालों के ऐड लगा दिए। इस तरीके से अब मैं कॉलेज वालों को कहता हूँ, अगर मेरे पास 1,000 लोगों को मैं तुम्हारा ऐड दिखाऊं, कितने को? 1,000 लोगों को, तो तुम मुझे कितने पैसे दोगे? वो कहते हैं अगर 1,000 बंदे ने बुक पढ़ी और उसमें हर चौथे पेज, दूसरे पेज पे तो तुमने हमारा बैनर डाला हुआ है, तो हाँ मैं तुम्हें दूंगा 1,000 के ऊपर मैं तुम्हें 100 रुपया दूंगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ठीक है, ये तो बढ़िया स्कीम होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास ये जो बुक्स वालों को कैसे पैसे दे रहे हैं, हम हर बुक के अंदर ऐड रख रहे हैं। वो हमें बिजनेसमैन ऐड दे रहे हैं। ऐड से मतलब है कि जैसे पुराने जमाने में रिसाले होते थे, और उन रिसालों के अंदर जो है ना हर दूसरे पेज पे शैम्पू का ऐड, लाइफ बॉय का ऐड, इस तरीके से आता था। तो वो समझ लो सेम वही हम अपनी हर बुक के अंदर ऐड चलाएंगे, लोगों के ऐड रखेंगे, और लोग हमें ऐड इस बेस पे रखवाएंगे कि जितनी ज्यादा हमारी ट्रैफिक होगी। हम तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मुफ्त में रख रहे हैं लोग। अब मैं 1,000 व्यूज पे किसी की 1,000, किसी ने बुक रखवाई थी, तीसरे बंदे ने मुझे 100 रुपये बिजनेसमैन दे रहा। अब मैं क्या करता हूँ, चुप करके इसमें से 32 रुपीज अपने पास रख लेता हूँ। कितने? 32 रुपीज। 32 मेरे हो गए, ये तो मैं समझाता हूँ आगे। और बाकी जो 68 रुपीज है ना, 68 रुपीज मैं बुक वाले को दे देता हूँ। समझ गए? 32 मेरे, 68 बुक वाले। अब 68 किसको आएंगे? इस बंदे को। इस बंदे की बुक अगर 1,000 बंदा पढ़ता है, तो इसको मैं 68 रुपीज दे देता हूँ, और 32 रुपीज जो है मैं खुद रख लेता हूँ। उस 32 रुपीज में से मैं अपना ये लाइब्रेरी भी चलाता हूँ, मैं इस इंडेक्सर को भी देता हूँ जो किताबें इनसे लेके तरतीब रखता है, करालर को भी देता हूँ जो ढूंढ के इन लोगों को आके देता है। अब तुम इस सारी स्कीम से समझे हो कि पैसा कैसे, मतलब कैसे कैसे ये ऐड कैसे चलते हैं, सब कुछ। अब हमने समझना है इसकी और ये करालर की। अब ये तुम्हें सारी स्कीम ऊपर के लेवल पे लेके जाते हैं। ये जो लाइब्रेरी है, समझ लो ये गूगल है, ठीक हो गया। गूगल के पास अब कोई भी बंदा वेबसाइट बनाता है, अपना डाटा अपलोड करता है, तो गूगल का एक इंडेक्सर होता है जिसे कहते हैं तरतीब लगाने वाला, वो डाटा इंडेक्स करके रखता है। और एक करालर होता है, वो उस डाटा को कराल करके लोगों को क्वेरीज के मुताबिक डाटा देता है। ये बंदा आके इसको कहता है मुझे फलानी बुक दो, फला बुक दो, जो भी बुक कहता है ना, ये बंदा दे देता है। इसको कहते हैं करालर। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, अगर ये जो बुक्स रखवाने वाले आते हैं, हर बुक के ऊपर ना इन्होंने बकायदा चीजें लिखी हुई होती हैं कि ये टाइटल है, इस बुक का कंटेंट अच्छा है, ये सारी इस बुक की अच्छी सी बुक बना के आता है, उसके ऊपर नाम, पता, एड्रेस सब कुछ लिख के आता है। तो इसके लिए आसानी होती है, वो बुक्स के ऊपर देखता है अच्छा ये स्टोरी क्या है, तो ये उसको स्टोरी वाले डब्बे में डाल देता है। मुख्तलिफ इस तरीके। अगर सोचो तुम्हें, ये बंदा जो है अश्लील इंसान होता है,
मुझे जितनी भी बुक लेके आता है गंदी गंदी लेके आता है, गंदी से मुराद है फटी हुई, जल्द नहीं की हुई, खराब है। तो इंडेक्सर क्या करेगा, उसको तो समझ ही नहीं आएगी, उतना टाइम नहीं है उसके पास, वो किताबें फेंक देगा कि मुझे नहीं समझ आ रही। जब ये किताबें तुम्हारी इंडेक्स ही नहीं करता, इंडेक्स का मतलब है तुम्हारी लाइब्रेरी में तमीज से रख ही नहीं रहा शेल्फ में। करालर जो है ये चौधरी है, इसको इसने सिर्फ वही बुक्स उठानी है, वही लोगों को देनी है जो अलमारी में रखी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर यहां से ये बंदा बेकार बुक इसको देता है तो ये इसको फेंक देगा। जब ये फेंक देगा तो कोई भी बंदा उसको रीड नहीं करेगा, जब कोई नहीं रीड करेगा तो इसको कुछ पैसा नहीं मिलेगा। अब समझ गए हो? अब हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कहते हैं गूगल। सेम ऐसे गूगल के ऊपर जाके जब भी कोई बंदा डाटा रखवाता है ना, तो उसको पहले उनका एक टूल है जिसे गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स होती है। तुम लोगों की वेबसाइट, क्लाइंट की वेबसाइट कोई भी होती है, गूगल उसको पहले तरतीब लगाता है, उसका एक बंदा होता है जो उसको इंडेक्स करता है, जिसे हम सर्च कंसोल, बंदा समझ लो एक उनका एक टूल बनाया हुआ है। और उसके बाद कोई भी बंदा जाके क्वेरी डालता है तो करालर उसको डाटा उठा के देता है। तो सबसे पहले हमारा इशू इधर ही आता है कि हमारी जो बुक है वो इंडेक्स सही तरीके से हो। ठीक है, फिर देखो इस ये जो है ना, इस बंदे ने बहुत सारे काम करने हैं, इसी टूल ने बुक्स को तमीज से रखना है कि जो बुक्स बहुत अच्छी होगी, जो भी बहुत अच्छी होगी उसको कहेगा कि ये नंबर 1 रखो। ठीक है, और ये जितनी अच्छे से तरतीब लगाएगा करालर उस हिसाब से बुक्स उठा के देगा। इसको एक पसंद नहीं है तो ये अगली देगा, ये दूसरी देगा, तीसरी देगा। अब ये समझ लो हम, अब ये जो हमारा क्लाइंट होगा, जिसकी वेबसाइट होगी, कुछ भी होगी, वो हमें कुछ भी देता है, हम सबसे पहले उससे कहते हैं कि हम तुम्हारी वेबसाइट को क्या करवा रहे हैं, इंडेक्स करवा रहे हैं। हम उसका डाटा इंडेक्स करवाते हैं, जो भी डाटा होता है। अब तुम समझ आ रही है कि इंडेक्सर क्या होता है, करालर क्या होता है। करालर जो बुक्स उठा के देता है, सेम इसी तरीके से अब जब तुम बाई शूज करते हो जाके, ये समझ लो पूरी लाइब्रेरी है गूगल, इधर मैं जाके कहता हूँ बाई शूज, तो करालर आगे से सबसे पहले मुझे ये वेबसाइट उठा के देता है, फिर ये वेबसाइट। सोचो अगर एक बंदे की अच्छी सी बाई शूज की वेबसाइट होती भी सही, लेकिन वो गूगल पे नहीं आ रही, इसका मतलब है कि उसको गूगल ने इंडेक्स ही नहीं किया। क्या? इस बंदे ने इंडेक्स ही नहीं किया, उस बंदे की वेबसाइट इतनी बेकार, इतनी गंदी थी, उसमें मसले थे। तो हम उसको क्या करते हैं, सेट करेंगे, वो हमारा काम है, आगे हम जाके सीखेंगे। अब तुम्हें सिर्फ समझ आ रहा है कि सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन कैसे रैंक करता है। समझ लो ये जो लाइब्रेरी का गेट है, ये सर्च इंजन की बार है जहां पे लोग आके सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, पीछे करालर बैठा होता है, वो जाके लाइब्रेरी में से डाटा कराल करके ले आता है। सेम ऐसे जब भी हम कोई सर्च करते हैं तो ऐसे बहुत बड़ा गूगल का सर्वर है जिसके अंदर डाटा पड़ा हुआ। अब मैं तुम्हें सर्वर से आसान आसान चीजें हैं, जैसे बुक्स की अलमारी होती है, तो ऐसे समझ लो सर्वर डाटे की भी बहुत बड़ी बड़ी शेल्फ होती हैं, ये समझ लो ये सर्वर है। इधर डाटा स्टोर पड़ा हुआ है तुम्हारा, तुम यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हो गूगल के ऊपर, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे स्टोर है जो कि पिक होके आता है। समझ गए हो? अब तुम्हें मैं आगे समझाता हूँ, तुम्हें ये समझ आ रहा है गूगल चलता कैसे है। फिर ऐड, फिर जो भी वेबसाइट यहाँ पे रैंक होती है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू वॉश, ये फॉर एग्जांपल इधर हम सर्च करते हैं, इधर तो गूगल ऐड का वो बैनर लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ ना, 5 बेस्ट कैमरा। अच्छा, तो अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें ऐड। अगर हम ये कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो यहाँ पे गूगल ने इस वेबसाइट के ऊपर ऐड लगाए होते हैं, जिसके थ्रू वो पैसा बनता है और ये इस वेबसाइट को मिलता है। 32% गूगल रखता है, 68% इनको देता है। तो अब तुम्हें मोटा मोटा सर्च इंजन समझ आ रहा है, मोटा मोटा नहीं भी आ रहा तो तुम मुझे कमेंट में बताओगे तो मैं तुम्हें मजीद डिटेल से समझाऊंगा। अब इधर ऐड आ जाएंगे, वो जो ऐड तुम्हें मैं बता रहा हूँ ना, ऐड चलते हैं। अब इंफॉर्मेशन पढ़ने आया हो ना, यहाँ पे एक बंदे ने ये डाटा रखवाया है, ठीक है, इंडेक्सर ने इसको इंडेक्स करके तरतीब लगाई है, तुमने बेस्ट कैमरा लिखा और इधर ये एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो थोड़ी देर में एडवर्टाइजमेंट इधर आना शुरू हो जाएगी। समझ गए हो? और उस एडवर्टाइजमेंट के जितने लोग देखेंगे पैसा, अब हमें मुफ्त में डाटा मिल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हम ऐड भी देख रहे हैं। ठीक है, इधर एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी शुरू में, ये आ गई है, जैसे ये इधर ऐड आया हुआ है, ये एड्स बाय गूगल, ये ऐड आ गया, ये देख रहे हो? अब हमें बदले में क्या है कि हम अगर यहाँ से मुफ्त में इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुफ्त में डाटा मिल रहा है, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी तवज्जो बिक रही है। तवज्जो क्या बिक रही है? ये ऐड चल रहा है। तो इस तरीके से गूगल ऐड से पैसे कमा के इस वेबसाइट को देगा। इस तरीके से हम, अब हमें आगे अगला स्टेप ये है कि अब तुम्हारे पास ये कैसे तुमने कभी सोचा ये जो जितना डाटा होता है कैसे? अब मैं तुम्हें आगे सिखाता हूँ सिंपल सिंपल स्कीम।
मजीद सिंपल कि गूगल कैसे चलता है। अच्छा, एक एक बंदा है फॉर एग्जाम्पल, वो ये बंदा है, अगर ये बंदा इधर बैठा हुआ है और ये यूट्यूब के ऊपर कुछ भी सर्च करता है, वीडियो सर्च करता है यूट्यूब के ऊपर, अब तुम सोचो वो वीडियो, ये जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो कोई भी सर्च कर रहा है तो वो वीडियो कहाँ पड़ी है? कभी तुमने सोचा इसके जो ये जो बंदा है इधर कोई भी वीडियो चला रहा है तो वो कैसे तुम्हारे पास कैसे आ जाती है? वो किधर स्टोर पड़ी है? कुछ लोगों को लगता है गूगल पे स्टोर पड़ी है, नहीं नहीं। अब तुम्हें मैं सिंपल सिंपल स्कीम समझाता हूँ कि अब तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई भी बंदा वीडियो सर्च करता है ना गूगल के ऊपर, उसको नेट चाहिए होता है, डाटा चाहिए होता है। अब वो कुछ भी यूट्यूब पे सर्च करता है तो वो सिग्नल जा रहे हैं टावर के पास, ठीक है, टावर से सिग्नल जाते हैं सैटेलाइट के पास, सैटेलाइट के पास, या हम उसको कहते हैं डाटा, चाहे इसके थ्रू भी चला जाता है, क्या कहते हैं, वायर के थ्रू भी। अब ये यहाँ से यूट्यूब पे तुम कुछ भी सर्च करते हो तो वो सिग्नल के थ्रू, क्योंकि तुम्हारे जितना नेट तेज होता है उतने जल्दी तुम्हारे पास वीडियो होती है, वीडियो कहाँ कहाँ टावर में सिग्नल जाते हैं, टावर से किधर जाते हैं, सैटेलाइट में, सैटेलाइट से आते हैं सिग्नल, वो जहाँ पे तुमने क्लिक किया है वीडियो पड़ी हुई है, वीडियो पड़ी होती है सर्वर रूम में, ठीक हो गया। अब यहाँ से तुम्हें मैं दिखाता हूँ, इस तरीके से तुम्हारे पास इंटरनेट चलता है। तुम कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हो यूट्यूब से, वो सिग्नल जाता है इधर टावर से, या केबल के थ्रू, वो जो शार्क खा जाती हैं, इसके थ्रू सैटेलाइट के पास जाता है। सैटेलाइट डाटा स्टोर पड़ा फिजिकल है, कहीं ना कहीं दुनिया में फिजिकल डाटा स्टोर पड़ा है, और वो डाटा पड़ा हुआ है इधर सर्वर रूम में, जहाँ पे समझ लो बहुत बड़ी बड़ी हार्ड डिस्कें लगी हुई हैं और वो कनेक्ट हैं इस तरीके से। अब इस तरीके से तुम्हारे पास डाटा फैच हो गया था। सेम इसी तरीके से इधर से कोई बंदा वीडियो अपलोड करता है टावर के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू सर्वर में जाकर स्टोर हो जाती है। अगर अभी कभी कभी बैंक वाले कहते हैं ना सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन का मतलब है कि उनका जहाँ डाटा पड़ा है ना वहां से उनका कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है ये डाउन है, जिसकी वजह से डाटा फेच होके नहीं आ रहा। अब तुम्हें आसान आसान चीजें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही? तो मैं ये सर्वर रूम दिखा दूँ तो बड़ी बड़ी कंपनियों के ऐसे सर्वर रूम होते हैं, गूगल का सबका डाटा जहाँ पे स्टोर पड़ा है वो इन सर्वर रूम्स में पड़ा है। तो अब हम स्टार्टिंग सिर्फ यही समझ रहे हैं कि गूगल चलता कहते हैं। हम गूगल के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे बाई शूज लिख रहे हैं तो बाई शूज हम लिखते हैं इधर गूगल के ऊपर, और वो क्वेरीज जाती है सेम, जैसे ऐसा समझ लो ये पूरी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी से अगर करालर हमें डाटा उठा के ये दे रहा है और डाटा ये ऑलरेडी इंडेक्स है। अब तुम्हें यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई? अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इससे एडवांस, ये एसईओ हो गए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हमने गूगल सर्च कैसे चलता है ये सारा कुछ समझ लिया। अब हम एसईओ के अंदर क्या क्या सीखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप्स बताता हूँ कि हम क्या क्या सीखेंगे।